जो भी आज का हमारा सेशन है, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाँ, तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पीएन जंक्शन डायोड वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट चार्ज कैरियर concentration, right? Now what is this charge carrier concentration? ध्यान से सुनना बेटा। अभी जैसे एक फॉर्मूला है आपके पास, Ni स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ni डॉट, या इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन बोल देते हैं शॉर्ट में, इंट्रिंसिक, क्या बेटा बोलो ये? इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं, दो टाइप के समय हमारे पास थे, एक है इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। अच्छा, इंट्रिंसिक में क्या होता है? ध्यान से सुनना। फॉर इंट्रिंसिक वी राइट हियर लाइक, हम लोग लिखते हैं Ni इज इक्वल्स टू Ne इज इक्वल्स टू NH। इंट्रिंसिक में यही होता है ना, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं? होल्स होते हैं। ये किसके लिए? इंट्रिंसिक के लिए, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही होल। अच्छा, एक्सट्रिंसिक में क्या होता है? इन द केस ऑफ, उसमें दो टाइप आते हैं हमारे पास। एक होता है क्या? एन टाइप, दूसरा होता है हमारे पास पी टाइप। तो जब हम बात करते हैं एन टाइप के लिए, तो एन टाइप के लिए हम क्या लिखते हैं फिर? एक है हमारे पास एन टाइप, दूसरा हमारे पास है पी टाइप, बराबर। नाउ व्हाट हैपेंस दिस इज एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप में हम क्या बोलते हैं? Ni जो है वो मच मोर ग्रेटर है किससे? NH से। और यहां पर क्या होता है बोलो? Ne बहुत छोटा होता है NH से। तो यहाँ पे NH ज्यादा होता है, Ne छोटा होता है। ये दो चीजें हैं। मैंने सही लिखा? ठीक। तो Ne यहां पर क्या है? कम है, NH ज्यादा है। यहाँ पर Ne ज्यादा है, NH कम है। दिस इज माई एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या होता है कि इनके बीच का जो रिलेशन है, Ne और NH के बीच का जो रिलेशन है, वो यहां पर कौन दे रहा है हमें? ऑफिस में बोल रहे, फिर यहां पे आ जा। Ni स्क्वायर इक्वल डॉट Ne डॉट NH, राइट। तो ये क्या कर रहा है? हमें रिलेशन दे रहा है। किसके बीच में रिलेशन दे रहा है? ये वाला जो फॉर्मूला है, Ne और NH के बीच में रिलेशन दे रहा है। Ni, तो ये क्या कहना चाहते हैं ये लोग? ये कहते हैं कि हमारा जो Ne है, व्हाट इज Ne? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज NH? नंबर ऑफ होल्स। तो व्हेन आई मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स किसी भी एक कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, चाहे वो एन टाइप हो या पी टाइप हो, अगर मैं एन टाइप कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल कम होता है। तो उस केस में जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो किसके बराबर आता है? Ni स्क्वायर के बराबर आता है। एंड व्हाट इज Ni? इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, बराबर। तो ये बस एक अप्रोक्सीमेशन माना गया, अब एकदम एग्जैक्ट नहीं है, बट इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करने होते हैं। जैसे आपको एक सॉल्व एग्जांपल, आपको ये फॉर्मूला बेसिकली याद रखना है बस, ठीक है। और 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जैसे कि सी पेज नंबर आपके बुक में 248 पे, राइट, एग्जांपल 14.1 दिखा। क्या क्वेश्चन दिया है इसके अंदर? सी, अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 4 into 10 power 28 एटम्स पर मीटर क्यूब। दिखा? तो यहां पे क्या बताया गया आपको कि एक सिलिकॉन क्रिस्टल जो है उसमें कितने सारे एटम्स है वो बताए गए। कितने एटम्स इसके अंदर हमारे पास? 4 into 10 raised to 28, ये इतने सारे एटम्स है। फिर बोला इट इज डोप्ड बाय 1 ppm। ppm का मतलब होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है ppm का मतलब? पार्ट्स पर मिलियन। इतने सारे हमारे पास है। फिर आपको बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। आपको क्या कैलकुलेट करना बेटा? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो है ये आपको यहाँ पे क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और Ni का वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया है तुम्हें? Ni का। अब देखो कैसे करेंगे। अब मुझे पहले बताओ, जो एटम है सिलिकॉन के, एटम कितने एटम है सिलिकॉन के? तो हम जो कर रहे हैं क्या है बेटा? ये सॉल्व्ड एग्जांपल है। सॉल्व्ड एग्जांपल कौन सा? पेज नंबर 248, बराबर। ओके, एग्जांपल क्या है हमारा? 14.1, ठीक है, 14.1 है।
अच्छा, अभी यहां पर हमें जो डेटा दिया है, पहले तो डेटा क्या दिया है, जैसे हमें दिया हुआ है भाई सबसे पहले कि कितने सारे एटम्स है हमारे पास, किसके, सिलिकॉन के। तो सिलिकॉन के कितने एटम हैं, सिलिकॉन एटम टोटल कितने हैं, 4 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, बराबर। 1 मीटर क्यूब के अंदर इतने सारे एटम्स है, इतने सारे एटम्स है सिलिकॉन के सिर्फ, ठीक है। फिर आपको बोला गया है, हमने यहाँ पे डोपिंग किया, क्या किया हमने, अच्छा Na भी दिया हुआ है यहाँ पे, Na कितना दिया हुआ है, 1.2 × चलो ये हमारा Na का वैल्यू ये गिवन हो गया, राइट। और हमें बोला है हम डोपिंग कर रहे हैं ppm में, इसमें दिस इज माय डोपिंग इन ppm, दिस इज माय डोपिंग इन ppm, ओके। तो इधर आके बैठ जा, अभी वो लड़की को इधर बुला लेता हूँ, फिर एक वो लड़का, अच्छा वो 12th का लड़का भी आ जाएगा यार। कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा है, बैठिए ना यहाँ पे, वो लाइट लगा ले, बढ़ा लो, वो चालू रख, पीछे भी चालू रख, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहां पर हम डोपिंग कर रहे हैं, डोपिंग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग ppm का डोपिंग कर रहे हैं। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन का डोपिंग कर रहे हैं। पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या होता है, आप इसका बात समझो। 1 मिलियन, 1 मिलियन सिलिकॉन एटम के लिए सिर्फ एक डोपिंग जाएगा। 1 मिलियन सिलिकॉन एटम, 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख। सो 10 लाख एटम, कौन से एटम, सिलिकॉन एटम, इनके लिए सिर्फ एक ही डोपिंग जा रहा है। अच्छा, डोपिंग किसका कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे दिया है क्या, किसका डोपिंग कर रहे हैं हम लोग, एंटीमनी। अच्छा बताओ एंटीमनी क्या है, एन टाइप है, पी टाइप है, उसका ये क्या, पेंटावेलेंट है, ट्राइवेलेंट है, पेंटावेलेंट, वेरी गुड। सो एंटीमनी क्या हमारा, पेंटावेलेंट है। अच्छा, पेंटावेलेंट हमें क्या देगा, एन टाइप देगा, पी टाइप देगा, एन टाइप देगा। मतलब इसके डोपिंग करने से मुझे क्या मिलने वाला है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, बराबर ना। तो डोपिंग हो रहा है किसका, पार्ट्स पर मिलियन का। एंटीमनी का डोपिंग है, मतलब यहां पे डोपिंग हम कौन सा कर रहे हैं, पेंटावेलेंट डोपिंग कर रहे हैं, जो हमें देगा इलेक्ट्रॉन्स, जो हमें क्या देगा, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे वो देखो। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स, यही फाइंड आउट करने बोला है, बराबर। सो टू फाइंड क्या बोला है, बोलो Ne और NH, ये दो निकालने में एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई डिफिकल्टी नहीं, ध्यान देना यहाँ पे। ओके, फॉर्मूला भी हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, फॉर्मूला हमारे पास जो है वो तो ये वाला है, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो अभी फॉर्मूला ये है, बट इसके अंदर हमें Ni ही सिर्फ पता है, ये दोनों तो अननोन है। अब हम गिवन डेटा से क्या निकाल सकते हैं, फिलहाल हमने पेंटावेलेंट न्यूमेरी डोप किया हुआ है, तो पेंटावेलेंट से हमें पता चलेगा कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कितने सारे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर वो मुझे फाइंड आउट करना है, देन फॉर दैट व्हाट आई विल डू, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमने जो है कितना डोपिंग किया है, 1 / 10⁻6 मिलियन, मतलब कितना होता है, 10 लाख ना, 1 लाख, सॉरी हाँ 10 लाख, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो मैंने इतने एटम्स डोप किए, किसके लिए, इतने सारे सिलिकॉन एटम के लिए, 4 × 10⁻28 एटम्स के लिए। अब इन दोनों को डिवाइड करो, कितना आ रहा आंसर, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, 28 में से 6 गया, तो 4 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब। तो इतने सारे मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इतने सारे क्या मिलेंगे मुझे। अब बात समझे, ये मेरे पास क्या था, टोटल एटम ऑफ सिलिकॉन, दिस इज माय टोटल एटम ऑफ सिलिकॉन, और ये क्या है हमारा, डोपिंग है। डोपिंग मतलब क्या बताया मैंने, 1 मिलियन सिलिकॉन एटम के लिए सिर्फ एक डोपिंग जा रहा है, तो ऐसे कितने डोपिंग जाएंगे हमारे,
तो टोटल जो मेरा एटम था डिवाइड बाय 1 मिलियन कर दो, तो इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मुझे, बराबर। अब क्या करना है हमें, अब Ne मिल गया हमें, अब क्या चाहिए हमें, NH। NH के लिए आई कैन यूज दिस फॉर्मूला नाउ, क्योंकि Ni पता है, Ne पता है, NH निकाल सकते हैं। तो बोलो भाई क्या फॉर्मूला है, बोलो। देयरफॉर Ni स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ne इंटू NH। देयरफॉर NH इज इक्वल्स टू Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय Ne। हाउ मच इज Ni? 1.2 इंटू 10 पावर 16 डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर लेंगे, डिवाइडेड बाय Ne कितना, बराबर 1.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.44, बराबर, इंटू 16 का 16 टू ज़ा 32, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -22, नीचे क्या है अभी सिर्फ 4 है, 4 1 ज़ा 0.4, 3 ज़ा 12, 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24, तो 0.36 इंटू बेटा कितना होगा ये 10, थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, 9, इसकी वैल्यू हो गई हमारी NH की, ये दिया है वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है इसके, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, ये एक ही न्यूमेरिकल है पूरे चैप्टर में, एक ही फॉर्मूले पे बस, बाकी इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, तो बहुत खुशी हो रही होगी न्यूमेरिकल ही नहीं है ना। तो स्कोरिंग चैप्टर है, थियरी बेस्ड चैप्टर है पूरा, ठीक। तो यहाँ पर कैसे क्या समझ में आई वाला क्वेश्चन, ठीक। तो अभी जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे इसी तरीके से करने हैं, आपको आइदर Ni दिया होगा या NH दिया होगा या Ne दिया होगा, कई बार बहुत सिंपल आ जाता है 1 मार्क्स के लिए, NH दे देंगे, Ni दे देंगे, Ne निकालने बोल देंगे, तो सिंपल हो, ये सब तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला निकालो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कई बार MCQ में आ जाएगा, है ना, तो बताना है क्या है, तो यू कैन डू राइट नाउ, राइट। सो एक और सॉल्व एग्जांपल है, एक बार आप उसको भी देख लो, उसमें क्या दिया हुआ है, राइट। सेम तरीके से ही है, और प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल एट टेम्परेचर 300 केल्विन हैज इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम बताया, दिखा क्या, जितना Ne है उतना ही NH है, मतलब ये इंट्रिंसिक हो गया, है ना। फिर हमने डोपिंग किया इंडियम का, जिससे क्या बोला, NH इंक्रीज हुआ, NH इंक्रीज होने का मतलब होल्स बढ़ गए, मतलब इंडियम क्या है, पेंटावेलेंट है, ट्राइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट है, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हो गया NH हमारा, 4.5 टू 10 पावर 22। अभी Ne निकालने बोला, अब क्या निकालने बोला आपको, यहाँ पे Ne निकालने बोला, तो एकदम सिंपल है बेटा, राइट। अब आपको पहले Ne और NH दोनों सेम थे, कितने थे दोनों, 1.5 इंटू 10⁻16। अच्छा, बाद में NH बढ़ गया, पर Ne तो उतना ही रह गया ना, Ne तो हमारा उतना ही रह गया, तो Ne का वैल्यू कितना आ जाएगा, नहीं Ne भी हमारा ये हो जाएगा ना, Ne NH था, फिर कैलकुलेट Ne। अच्छा, अभी चेंज किया है मैं, अब हमें Ne निकालने बोला है, पहले आप Ni निकालोगे, पहले आप क्या निकालोगे, Ni। तो Ni क्या है बोलो, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, याद होगा, देखो यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ आप यहीं पर, अच्छा Ne इक्वल्स टू NH इक्वल्स टू, याद है बताया था मैंने। तो पहले आपको क्या बताया, Ne और NH दोनों क्या है, सेम है, तो अगर ये दोनों सेम है तो वही वैल्यू मेरी Ni हो गई, वही वैल्यू क्या हो गई हमारी, कितना दिया है वो 1.5 इंटू 10 पावर, तो आपका Ni हो गया। फिर NH दिया हुआ है आपको, कितना दिया NH इंक्रीज होने के बाद, तो Ni मिल गया, NH मिल गया, Ne निकाल सकते हैं डायरेक्टली, बस हो गया, ठीक है।